आप जानते हो कभी कभी आपको कौन फंसाता है? आपके खुद के निर्णय, आपकी फूलिश डिसीजंस। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप आने वाले दिनों में वाइज बने, इसीलिए वो आपको अपने रास्तों से ले जाता है। सोचिए, ये बाप का व्यवहार है, ये एक पिता का व्यवहार है हमारे साथ, जो हमें ऐसे रास्तों से ले जाता है ताकि हम आने वाले दिनों में मैच्योर बने। आइए मैं संदेश को शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप इन बातों पे थोड़ा ध्यान दें, गौर करें, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर शाऊल से बड़ा डिस्टर्ब हो गया और परमेश्वर ने कहा कि अब वो राजा नहीं होगा। राजा, इज़राइल का जो पहला राजा था वो शाऊल था, आप सभी इस बात को जानते होंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने देखा कि वो मेरी कमांड, वो मेरी आज्ञाओं को सीरियसली नहीं लेता है, वो अपने दिमाग से चीजों को करता रहता है। आपने देखा, एक दिन परमेश्वर उसे इतना फेडअप हो जाता है कि प्रभु प्रॉफिट को बोलता है, उस सैमुएल नबी को कहता है मैं इसको राजा बना के पछताया हूं, अब ये मुझे नहीं चाहिए। और बाइबल कहती है शमूएल अपनी कुप्पी लेता है, तेल भरता है और वो यिशै के घर जाता है जहां पर उसका एक लड़का था दाऊद, उससे मिलने के लिए। और बाइबल कहती है जब दाऊद, उसके ऊपर जब ऑयल उंडेला जाता है, उसको अभिषिक्त कहा जाता है, अब वो दूसरा राजा बनने वाला है इज़राइल का। लेकिन आपने एक खूबसूरत चीज देखी, जब शाऊल को अनॉइंट किया गया, वो नेक्स्ट डे वो किंग बन गया और तख्त पे बैठा। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक करने के बाद वो उसे सीधा सिंहासन पर नहीं लेके गया। बाइबल कहती है उसके बाद भी वो अपने पिताजी की भेड़ बकरियां चराता था, उसके बाद भी वो हाथ बजाता था, उसके बाद भी बाइबल बताती है, आप देखिए जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया, उसके हाथ में टिफिन था अपने भाइयों के लिए, वो अपने भाइयों को पूछने के लिए गया। आप बिलीव कर सकते हैं, एक आदमी जिसको डिक्लेयर किया गया है कि वो राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर उसको थ्रोन पे नहीं भेज रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लेसन्स सीखना जरूरी थे उसके लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो गोलियत को मारता है, उसका एक दुश्मन पैदा हो जाता है, और वो दुश्मन कोई और नहीं, उसका ही फैमिली मेंबर, उसका फादर इन लॉ, उसका नाम शाऊल था, जो राजा था, वही उसको मारने के पीछे आता। अब बताइए क्यों खुदा ने अलाउ किया ये सब? परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया ये सब? आखिर क्यों? आप जानते हैं एक कठिन व्यक्ति के साथ रहकर आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? दो चार लोग याद आ गए होंगे आपको। ओह पास्टर, दो चार नहीं है, बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। आप जानते हो एक कठिन व्यक्ति के साथ रहकर आपके साथ एक क्या चीज होती है, आपको पता है? कहिए पास वाले को, आपका ईगो ब्रेक होता है। आपका घमंड ही टूट जाता है। घमंड कैसे टूटता है आपको पता है? घमंड कैसे, कितने लोग मानते हैं आपके अंदर है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़े बहुत वाले थोड़े ही हैं। बहुत कितने? बहुत। हाँ, वेरी गुड जी। लेकिन पास्टर जी नहीं, मेरे अंदर कोई प्राइड नहीं है पास्टर जी। चलो मैं आपको बताता हूं प्राइड है क्या। प्राइड की सबसे बुरी बात, ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। घमंडी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कभी नहीं माने। आर्ग्यूमेंट्स, जब तक नहीं जीतेंगे चुप नहीं करेंगे, टेबल बजाएंगे, टेबल तू बता। कृपया अपने परिवार के लोगों को न देखिए। हाँ, कुछ भाई घूर घूर को देखते तेरे लिए बात कर रहा है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। घमंडी आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? कभी नहीं मानेंगे वो गलत है, कभी भी। दूसरा, घमंडी आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से, ओवर एक्सपेक्टेशंस। हमारे चर्च में एक फैमिली आती थी, वो छोड़ के चली गई चर्च। तो एक दिन मुझे किसी ने कहा पास्टर ये लोग नहीं आते हैं अभी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं विजिट करूंगा। फिर मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा क्या बात है आंटी, आप आते नहीं हैं?
चर्च तो अच्छी है आपकी, लेकिन कुछ बातें हमें समझ नहीं आती। तो मैंने भी बोला कौन सी नहीं आती, जरा बता दो तो ठीक कर दें। बात ये है कि आप जब मीटिंग पूरी करते हैं तो आप कई बार हमसे मिलते नहीं हैं। मैंने कहा आंटी मैं खड़ा रहता है सबके लिए। हाँ, वो खड़ा रहना थोड़ी होता है, आपको घुस घुस के सबसे मिलना चाहिए। घुस घुस के मतलब खड़ा हूं ना मैं मीटिंग के बाद एक मेरा स्पॉट है वहां पर, आप देखो गौतम भाई भी आए थे हमारे चर्च में, तो एक जगह है मैं वहां पर खड़ा हो जाता हूँ। जिसको भी मिलना है मैं लास्ट तक रुकता हूँ। बिलीव करो प्रीचिंग के बाद लंग्स है ना बहुत थक जाते हैं, सीधा बेड पे जाने का मन करता है, जाके पड़ा रहूं, लेकिन मैं फिर भी रुकता हूं। जितने भी लोग आते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति भी खेलते लोग आके, कैसे हो, अच्छे हो, खाना खाया, पानी पिया, व्हाइट शर्ट क्यों पहना है, कपड़े ब्लैक क्यों, इतने सवाल। और मैं हाँ ठीक है करता रहता हूं ताकि ठोकर ना खाएं, ये ना सोचें कि प्रचार अलग है जीवन अलग है इन लोगों का, करता रहता हूं। अब आप कहेंगे नीचे उतरो और एक एक से मिलो, मतलब एक एक से। कैसे हैं भाई साहब? अच्छे हैं। बहन आप कैसे हैं? ऐसे मिलूं मैं? अब बताइए मैं क्या करूं इन लोगों का? मैंने कहा बहन आप घर पे ऑनलाइन सुना करो मुझे। कहिए अपने पास वाले को इतनी उम्मीदें मत रख मुझसे। बोलिए बोलिए बाजू वाले को बोलिए, इतनी उम्मीदें न रख मुझसे। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, कौन आ सकता है ऊपर तुम लोगों में से, कौन मस्ती कम करता है? तू आ जा। हाँ तू आ, हाथ दे इधर से, हाथ दे उधर से, परसों आएगा इधर, हाथ दे जल्दी, चढ़ जा चढ़ जा। उधर से इतना आ रहा है, घर पे जैसे ऐसे ही रहता है तू। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, एक आदमी चर्च आ रहा है ना, उसके साथ पास्टर ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग है ना पास्टर से इतनी उम्मीद करते हैं, बस हो गया उतर भाई, ये भी उम्मीद कर रहा है फिर से उठाएगा। ऐसा बोलो बाजू लोग, ऐसा नहीं होता। अरे जाओ पास्टर से पूछो, पास्टर जी आप कैसे हो, ठीक हो, आऊं संडे को जल्दी आऊं चर्च में, कुछ काम है मेरे लिए, झाड़ू मारूं, पोछा मारूं, टॉयलेट साफ करूं, आके कुर्सियां उठाऊं, स्पीकर उठाऊं। पास्टर जी बोलिए ना, हम लोग चर्च में आदर पाने थोड़ी आते हैं, हमें जिम्मेदारी दो, हम खुदा के लिए कुछ करेंगे। इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कपड़े भी सोच सोच के पहनने पड़ते हैं मुझे। अच्छे कपड़े पहनो तो बोलेंगे हमारी ऑफरिंग से अमीर बन रहे। हाँ ब्रदर प्रॉब्लम है ये। और गलत कपड़े पहनो तो बोलते हैं खुद आशीषित है नहीं, हमें क्या प्रार्थना करवाएगा। और क्या पहने, शॉर्ट्स पहन के आऊं, बनियान पहन के आऊं? हेड भी इनका, टेल भी इनका। एक बहन आई, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या हुआ? जुकाम है। मैंने कहा पिता मैं दुआ करता हूं इस बहन को चंगा करें यीशु के नाम में, आमीन। आमीन बोलने के बाद 2 मिनट खड़ी है, फिर खोला, हो गई प्रार्थना। बहुत पहले हो गई थी, इतनी सी प्रार्थना में मैं ठीक हो गई। तो मैं आंसू पाऊंगा प्रभु। हमारे चर्च में हमारे बच्चों के लिए अलग से मीटिंग करो। अरे बच्चे आपके संभालू मैं? संडे स्कूल चल रहा है ना, आके पढ़े वहां पर। हमारे बच्चों के लिए अलग से। यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को कहता है वो पितरों का मन बच्चों की तरफ फेरेगा, बाइबल बताती है। जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? उसके लिए क्या कहा गया था कि वो माँ बाप का मन बच्चों की तरफ ले आएगा। इसका मतलब वो रियलाइज करवाएगा लोगों को कि एक माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को गॉडली वे से बड़ा करना। चर्च की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके बच्चों को संडे स्कूल मिले, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा अगर मजाक करता है तो आप कभी कभी उस पर छड़ी उठाएं। बच्चे के मन में मूर्खता होती है, परंतु अनुशासन की लकड़ी से वो ठीक हो जाती है, सुलेमान कहता। कई बार परमेश्वर आपको वो नहीं देगा जो आपको चाहिए, वो बहुत बार आपको वो देगा जिससे आप मैच्योर बने,
अनुभवी बने, सिद्ध बने, ताकि आने वाले दिनों में जिम्मेदारियां संभाल सके। परमेश्वर ने शाऊल को उसके खिलाफ कर होने दिया। हर बार दाऊद को वो मारने के पीछे गया। आप देखिए कितने हमले हुए उसके ऊपर, लेकिन उसका भी उसने उस बंदे को टच नहीं किया। आप जानते हो वो इतना सीधा बंदा था कि जब उसे पता चला ना कि राजा मर गया है, मेरा ससुर मर गया है, आप बिलीव करेंगे उसे इतना बुरा लगा कि जिस व्यक्ति ने शाऊल को मारने में उसकी मदद की थी ना, क्योंकि उसका बाला घुसा हुआ था पर वो मर नहीं रहा था, आप पढ़ के देखिए दाऊद ने उसे भी मार दिया। और उसके बाद उसने एक विलाप गीत लिखा, एक सैड सॉन्ग लिखा, और उसने कहा इज़राइल का शूरवीर मर गया। हे योनातन, हे शाऊल, हे शूरवीरों, यरूशलेम तबाह हो गया। कैसी कैसी बातें लिखता है, बहनों को देख के कहता है हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला चला है। हे योनातन, तेरा प्यार 1000 स्त्रियों से बढ़कर था। एक ऐसा व्यक्ति जो उसको तंग कर रहा था, जो उसकी खून का प्यासा था, दाऊद उसके मरने पर रो रहा था। जानते हैं उसके बाद जब दाऊद तख्त पे बैठा, वो कितना मैच्योर होके बैठा, वो कितना अनुभवी होके बैठा। आप जानते हैं जिन बातों में शाऊल गिरा, उन बातों में दाऊद नहीं गिरा, दाऊद दूसरी बातों में गिरा। आज आपको लगता होगा क्यों समय कठिन है मेरे लिए, क्यों चीजें मेरे लिए बेहतर नहीं है, क्यों परमेश्वर मुझे ऐसी जगहों से ले जा रहे हैं जहां से मुझे पसंद नहीं है, क्यों मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ब्रदर, आपको लगेगा कि कठिन समय है, पर आप विश्वास कीजिए आप एक प्रोसेस में हैं, और वो प्रोसेस आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत कर देगा। कितना डिपेंड रहते थे आप कुछ समय पहले लोगों पे, आज कोई आए या ना आए आप खड़े रहते हो, क्योंकि आपको परमेश्वर अपने रास्तों से ले गया, परमेश्वर आपको अपने मार्गों से ले गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह न समझिए कि यह समय कठिन है, अपने मुंह से भी मत निकाला करो ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग वगैरह वगैरह, ये सब मत बोला करो। आपको अपने रास्तों से ले जाता। लास्ट ईयर मेरे बाबा बहुत बीमार थे, मेरे डैडी बहुत बीमार थे, जिंदा लाश लग रहे थे वो मुझे, मजाक नहीं कर। बाबा का बाईपास सर्जरी हुआ था, उसके बाद मेरे डैडी की हालत और खराब हो गई। आप बिलीव कर सकते हैं मेरे पिताजी के मुंह से क्लॉट्स निकलते थे। क्लॉट्स समझते, अंदर की जो खून है ना, उसके अंदर जो क्लॉट्स होते हैं ना, वो मेरे फादर के मुंह से निकलते थे। मेरे पास फोटोज पड़े, डॉक्टर को दिखाने के लिए हमने रखे थे। हम लोग कभी कभी सोचते थे यार लाखों रुपए खर्च किए हमने, क्या फायदा हुआ। डैडी की हालत ऐसी, यहाँ से पूरी नस निकाल के उनका हार्ट खोला गया, अंदर से दिल निकाला गया, वापस डाला गया, और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, कहते हैं क्लॉट्स हैं, तो बोलते हैं अब लंग्स में होल है, एक और ऑपरेशन होगा, और ये ऑपरेशन बाईपास से भी बुरा है। मेरे डैडी ने बोला मैं नहीं करूँगा, जो खुदा की मर्जी होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा। आप बिलीव नहीं कर सकते, हम लोग कोई ऐसे करोड़पति नहीं है जी, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग सोच समझ के खर्च करते हैं पैसे। हमारे लिए इतना आसान नहीं था इतनी बड़ी सर्जरीज में जाना। मैंने प्रभु पे सब छोड़ दिया, मैंने कहा खुदा बस मैं अभी थक गया, मैं किधर नहीं लेके जाऊंगा, और वो जाना भी नहीं चाहते। हम रोए, बहुत रोए, ने उपवास किए खुदा के साथ, हम निर्भर थे उसके साथ। आप बिलीव करेंगे मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी वो ज्यादा नहीं चल पाएंगे, उनकी जो हालत थी ना वो हम जानते। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सहायता से वो ठीक है आज, वो ठीक है आज, वो अच्छे हैं आज, हर मीटिंग में मेरे साथ चलते। मेरी पहली जो बुक जो थी मैंने वो उनके लिए लिखी थी, पवित्र आत्मा में चलना। सेकंड बुक मैंने अपनी मदर के लिए लिखी थी। आप बिलीव करिए, जिन समयों को आप कठिन समय कहते हैं ना, वो एक प्रोसेस है,
प्रभु आपको अपने मार्गों से ले जाता है, क्योंकि उसको पता है। मुझे आज भी याद है, मैं आज सुबह मैं लास्ट टाइम जब चंडीगढ़ आया था, एक बहुत ही हमारी प्यारी बहन यहाँ बैठी हुई थी, जहाँ पर ये भाई साहब बैठे। वो यहाँ पर मुझसे मिलने आई। ये कहती है, पास्टर, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, क्यों प्रभु हमारी प्लानिंग्स को सक्सेस होने नहीं देता? क्यों मैं इतनी योजनाएं बनाती हूं लेकिन कुछ सक्सेस नहीं होता पास्टर? मैंने कहा, परमेश्वर जानता है कि अगर उसने आपके प्लान खत्म नहीं किए तो आपके प्लान्स आपको खत्म कर देंगे। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रभु हर समय भला है। वो आपकी कई बातों को पूरा नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है आपके लिए क्या सही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि जो लेबल आपने लगाया है ना यहाँ पर, फेल्यूर, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाई, ये उतार के फेंक दीजिए। आप फेल्यूर नहीं है। प्रभु ने आपसे बाप की तरह व्यवहार किया है। आज आप नहीं समझ पाएंगे। आज आपको लगेगा चीजें अनफेयर हैं, ठीक नहीं है। आपको नहीं पता पास्टर प्रेमानी हम लोग कहां से गुजर रहे हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा, आप नहीं जानते हैं वो आपसे बाप जैसा व्यवहार कर रहा है। आपने देखा कभी वो आपसे अलग नहीं हुआ। लेखक होने की वजह से, एक राइटर होने की वजह से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं मुझसे। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आप बोलते हो यीशु 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 यीशु, जीसस जीसस करते रहते हो, क्या है जीसस? मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूं, बहन भाई, तेरी जिंदगी में किसी की कमी खुदा पूरी कर सकता है, लेकिन खुदा ना हो तो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई नहीं पूरी कर सकता। वो जो अनुग्रह का दाता है, जिससे तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें वो सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आप जानते हैं, आप जब वहां से बाहर आएंगे ना, किसी का वेट नहीं करेंगे आप। कोई मुझे देखे तो मैं खुश हो जाऊं, कोई मुझे अप्रिशिएट करे तो मैं खुश हो जाऊं, कभी भी नहीं। मैं बहुत शुक्र करता हूं, मुझे बचपन से सब कुछ नहीं मिला। बहुत धन्यवाद करता हूं उन स्ट्रगल्स के लिए जो मुझे देखने पड़े। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। बहुत धन्यवाद दो परमेश्वर को कि परमेश्वर आपसे बच्चों की तरह व्यवहार करता है। वो आपके कई सारे रास्तों को टेढ़ा कर देता है ताकि आप सीधे रास्तों पे आ जाओ। वो कई बार आपके जीवन में, मैं कुछ एक आखिरी बात बता के मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। सामने देखिए, आप जानते हैं एक हारी हुई जिंदगी है कि अगर आपके लाइफ पे प्रॉब्लम आए और आप रोएं और चली जाए, उसके बाद आप खुश रहें। आप जानते हैं दोनों ने घर बनाया, लेकिन मजबूत किसका है ये तब पता चला जब तूफान आया, बाढ़ें आई, आंधियां आई, टक्करें लगी, लेकिन बाइबल कहती है जो घर चट्टान पर बना वो घर स्थिर था, वो मजबूत था। अब बताइए, क्या बाइबल कहती है धर्मी की जिंदगी पे कठिनाइयां नहीं आई? क्या बाइबल कहती है जिससे रेत पे बनाया उसके घर पे तकलीफें नहीं आई? परमेश्वर तकलीफों को कई बार नहीं रोकेगा, वो आपको स्ट्रांग बनाएगा, वो आपको मजबूत करेगा, ताकि बाढ़ आए तो आने दो, टक्करें आए तो आने दो, जिसको आना है उसको आने दो। हम खुदा के साथ खड़े हैं, कोई हमें हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, प्रभु मेरे साथ
गलत नहीं कर रहा, प्रभु मुझे अपने रास्तों से ले जा रहा है और वो आपको सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। यही कारण था एक शब्द से बारिश बंद हो गई, लेकिन कई बार बुलाने के, प्रार्थना करने के बाद बारिश हुई। गॉड, दिस इज अ प्रोसेस। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ फैलाएं, बात करिए उससे। आप कहां से गुजर रहे हैं उसे बताइए। आइए अपना मुंह खोल के प्रभु से बात करिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, खाली बात करिए उससे। पिता, रहम कर मुझ पर। बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये मेरे लिए था प्रभु, एक एक शब्द मेरे लिए था। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु कि जहां से मैं गुजर रहा हूं, आज आपने मुझ पे प्रकाश दिया है कि मैं किसी गलत जगह पे नहीं हूं, लेकिन मैं एक प्रोसेस से गुजर रहा हूं और उसके बाद मैं सिद्ध बनूंगा, स्थिर बनूंगा, बलवंत हो जाऊंगा, मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज जितने भी तेरे बेटे और बेटियां आज यहां आए हैं, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक को प्रभु ये बात समझने में मदद कर कि अंत में तू उनके लिए भलाई को ही ले आएगा। तू हर एक को आशीष दे। हम दुआ करते हैं कल के दिन के लिए भी प्रभु, कल सुबह और शाम की जो सेशंस हैं, आप उन्हें आशीष देना। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं पिता, इस दुआ को यीशु के नाम में मांग